हमारा यह जीवन एक महारहस्य है, एक पहेली है जिसका हल हमें कहीं जान नहीं पड़ता। एक दुविधा है, एक भूल भुलैया है जिससे कि हम बाहर नहीं आ पा रहे। कई बार हमें यह लगता है कि हम यह पहेली को बूझ लेंगे। ऐसा लगता है कि यह रहस्य अभी उजागर हो ही जाएगा, लेकिन फिर अंत में यह रहस्य का रहस्य ही बना रहता है। यह उलझन ज्यों की त्यों ही रहती है, यह दुविधा वैसे की वैसी ही बनी रहती है। ज्ञानी इसे तर्क से समझने की चेष्टा करते हैं, तर्क से, लॉजिक से जानने की कोशिश करते हैं। कर्मनिष्ठ व्यक्ति इसे कर्म के द्वारा सुलझाना चाहते हैं, लेकिन अंतिम द्वार पे आके भी इनके प्रश्नों का उत्तर इन्हें नहीं मिल पाता। क्यों यह रहस्य रहस्य ही रह जाता है? क्यों यह उलझन उलझन ही रह जाती है, सुलझती नहीं? आज हम इन्हीं रहस्यों को उजागर करेंगे, इन्हीं दुविधाओं को हल करेंगे, इन्हीं उलझी हुई पहेलियों का हल निकालेंगे। तो आज जो हम चर्चा करेंगे वह अंतिम प्रश्न है, वह ज्ञान की ऊंचाइयों से किए गए अंतिम प्रश्न है और उनके उत्तर भी अंतिम ही है। गीता गहन से गहन प्रश्नों का उत्तर देती है और हमारी दुविधाओं का हल करती है। हमारा सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि हम क्यों हैं, हमारे होने का कारण क्या है, वाई वी आर हेयर। हमारा जन्म क्यों हुआ, यह अस्तित्व क्यों बना, इस संसार का निर्माण क्यों हुआ, इसका क्या रीजन है, इसका क्या कारण है। इस जगत में, इस अस्तित्व में, इस ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु के होने का कुछ ना कुछ कारण है। बिना कारण के वह वस्तु अस्तित्व में हो ही नहीं सकती। उसका अस्तित्व उसके कारण के साथ जुड़ा हुआ है। कारण का अर्थ यह है कि वह वस्तु क्यों है, वह वस्तु क्यों बनाई गई है, उस वस्तु को क्यों निर्मित किया गया है। अगर मैं यहां आया हूं मनुष्य के रूप में, तो मैं क्यों निर्मित हुआ हूं, मुझे किसने बनाया है, मैं किससे बना है। तो यह जो प्रश्न है यह रहस्य ही रहते हैं, लेकिन इन सब के पीछे एक कारण है, एक महाकारण है। तो हमें जब तक उस कारण का पता नहीं चलता तो हमारे प्रश्न प्रश्न ही रह जाते हैं। कारण को यूं समझो कि जैसे एक गाड़ी है, गाड़ी तो है लेकिन उसके होने का कारण क्या है। कारण का अर्थ है कि गाड़ी क्यों बनाई गई, उसका गोल क्या है, उसका मकसद क्या है। गाड़ी बनाई गई ताकि वह हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सके। तो यह उसका कारण है, यह उसका एंड गोल है, यह उसका पर्पस है। घर है, घर क्यों है, घर के होने का कारण यह है, यह हमें आश्रय प्रदान करता है, यह हमें छत प्रदान करता है, यह हमें रहने की सुविधा प्रदान करता है। तो सबसे पहले ये कारण है, इसके कारण घर का निर्माण किया गया, इसके कारण घर को बनाया गया। अगर कारण ही ना हो तो घर निर्मित नहीं होगा। तो इसे समझिए, कारण पहले आता है, कार्य बाद में। कारण के बिना कोई भी कार्य नहीं होता। हम कार्य को तो जानना चाहते हैं लेकिन उसके कारण तक नहीं पहुंचते,
उसके रीजन तक नहीं पहुंचते, उसके पर्पस को जानने की कोशिश नहीं करते। अगर कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर का कारण क्या है, उसे क्यों बनाया गया? उसे बनाया गया ताकि वह मैथमेटिक्स की इक्वेशंस को सॉल्व कर सके, गणित के प्रश्नों का उत्तर दे सके। घर, गाड़ी, कैलकुलेटर, तो इनके जब कारण है तभी इनका निर्माण होता है। ऐसे ही इस जगत में जो भी वस्तु निर्मित की जा रही है, जो भी बनाई जा रही है, तो उसका कोई ना कोई कारण है। तो यह तो हो गई भौतिक वस्तुएं, आर्टिफिशियल, जो कि हमारे काम आ रही हैं या जिनमें जीवन नहीं है। लेकिन जीवित वस्तुएं या जीव जो हैं, उनका निर्माण क्यों किया गया? परमात्मा ने, सत्य ने जीवन को क्यों बनाया? आपको, मुझे क्यों बनाया? यह जो हमारे भीतर सांस ले रहा है, यह जो मेरा शरीर है, यह जो जीव जी रहा है, यह क्यों बना? इसके होने का क्या कारण है? अगर नियम है कि प्रत्येक वस्तु के होने का कारण है, पर्पस है, गोल है, रीजन है, तो इस शरीर के होने का भी कोई कारण जरूर होगा। तो वह कारण है, अल्टीमेट गोल है, आनंद का अनुभव। हमारा जन्म जो होता है उसका मुख्य पर्पस, गोल अथवा कारण है आनंद की प्राप्ति, टू एक्सपीरियंस द अल्टीमेट हैप्पीनेस। उसके सिवा हमारे यहां होने का कोई कारण नहीं है। यह बातें आगे चल के क्लियर होंगी, साफ होंगी, जैसे जैसे हम इसकी गहराइयों में उतरते चले जाएंगे। तो हमारे होने का जो कारण है, हमें इसलिए बनाया गया ताकि हम आनंद का अनुभव कर सके, हम आनंदित हो सके, हम हैप्पीनेस में जा सके। आप स्वयं देखो, आपके सारे कार्य, जीवन की सारी क्रियाएं, सब कुछ इसी कारण से चलता है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी क्रियाएं कर रहे हैं, वह सब इसी कारण के साथ जुड़ी हुई हैं कि हम सुखी कैसे हों, हम आनंदित कैसे हों, हम प्रसन्नचित कैसे रहें। चाहे वह धन कमाना हो, चाहे वह परिवार बसाना हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे हमें मार्गों का पता हो या ना हो, लेकिन कारण सदा यही रहता है। तो इस कार्य कारण को समझते हैं। कार्य है वस्तु जिसका निर्माण हो रहा है, जो बन रही है, और कारण है वह क्यों बनाई जा रही है, वह किस पदार्थ से बन रही है। तो बिना कारण के कार्य नहीं हो सकता। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कॉज एंड मोशन। मोशन का अर्थ है गति। गति के लिए किसी वस्तु का उसको धक्का मारना आवश्यक है। तो जो वस्तु उसको गति दे रही है, जो उसको धक्का मार रही है, तो वह कॉज है, वह उसका कारण है, जिसके कारण उस वस्तु में गति आई। तो यही नियम हमारे ऊपर भी लागू होता है। हमारे होने का जो कारण है वह है परमात्मा, क्योंकि हम उसी से ही बनते हैं, उसी से ही निर्मित होते हैं। और दूसरा कारण है आनंद का अनुभव, सुख की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति। कभी हम नहीं थे, लेकिन हम उस नहीं से कुछ हो गए। हम जो हुए उसका कारण क्या था? क्योंकि हम जब नहीं थे तब भी तो पहले कुछ था ना। हम तो कुछ नहीं से निकले। जो वह कुछ नहीं था वही हमारे होने का कारण है। हमने तो तय नहीं किया था कि मुझे यह शरीर बनना है। जब मैं पैदा ही नहीं था, पैदा ही नहीं हुआ था, इस संसार में ही नहीं था, तो मेरा जन्म कैसे हुआ? मेरा यह फैसला, मेरे ये जन्म का फैसला, मुझे किस शरीर में जाना है, किस जीव में जाना है, यह किसने किया और क्यों किया?
यह फैसला जिसने किया, यह निर्णय जिसने किया, वही मेरे होने का कारण है। और जब उसने यह निर्णय किया तो उसका यह निर्णय उस कारण के साथ भी था कि उसने हमें, आपको, सबको बनाया क्यों है। तो परमात्मा से हम सब बने हैं, परमात्मा ही हमारे होने का कारण है, और हम आनंद को अनुभव कर सकें, यही हमारा इस संसार में जीवन जीने का कारण है। जिस दिन हमारे भीतर से आनंदित होने की संभावना या आनंदित होने की इच्छा शक्ति, जीवेशना खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, तब व्यक्ति सुसाइडल हो जाता है। देखो, मेरा एग्जिस्टेंस भी उसी जीवेशना के साथ जुड़ा हुआ है, और मेरी जीवेशना, मेरी जीने की इच्छा सदा आनंद के साथ ही जुड़ा रहना चाहती है। जीवन में जब आनंद नहीं रहता तो वह कारण नहीं रहता, और जब कारण नहीं रहता तो मैं यह शरीर भी नहीं चाहता। तो यही चक्र है, और वह कारण हमारे भीतर छिपा हुआ है, हमारे भीतर विराजमान है, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते। जैसे एक छोटा सा बीज है, बीज से पेड़ बनता है, लेकिन पेड़ कहीं बाहर से नहीं आता, पेड़ सदा बीज में मौजूद है, लेकिन वह बाद में प्रकट होता है। ऐसे ही वह कारण मेरे भीतर सदा मौजूद है, सदा प्रेजेंट है, सदा उपस्थित है। पेड़ बीज के भीतर है, बीज को पता है कि कौन सा पेड़ है, कितनी शाखाएं हैं, कितनी पत्ते हैं। ऐसे ही मेरे भीतर वह कारण है, वह डीएनए है, वह एल्गोरिथम है जो सब जानता है कि इसको कैसा दिखना है, कैसा बनना है, क्या रंग, क्या रूप, क्या नक्श नैन क्या है। वह सारा कारण मेरे भीतर विराजमान ही है, लेकिन मैं उसे देख नहीं पाता। जैसे एक छोटे बच्चे के भीतर उसका यौवन भी छुपा है, छोटे बच्चे के भीतर उसका वृद्धावस्था भी छिपी है, लेकिन वह छिपी है, अभी प्रकट नहीं है। लेकिन छोटे बच्चे से पता है कि वह बड़ा होके कैसा बनेगा या वृद्ध होके कैसा बनेगा। तो यह जो कारण है यह मेरे भीतर ही रहता है। तो मेरा जो कारण है, मेरा जो सत्य है, मेरा जो परमात्मा है, वह सदा मेरे भीतर विराजमान ही है। मैं सिर्फ इसे देख नहीं पा रहा, मैं बस सिर्फ इसे अनुभव नहीं कर पा रहा। यही खेल है। आज से 2300 साल पहले एक दार्शनिक हुआ, प्लेटो। उसका कहना यह था कि इस अस्तित्व में सर्वत्र सुंदरता है, जिसके कारण हमें संसार सुंदर प्रतीत होता है। यह सुंदरता छिपी हुई है, जिसके कारण सब जगह सुंदरता प्रकट होती है। यह अस्तित्व इतना सुंदर है जिसके कारण मुझे फूल भी सुंदर दिखता है, मुझे पर्वत भी सुंदर दिखते हैं, मुझे नदियां सुंदर दिखती हैं, मुझे चांद तारे सुंदर दिखते हैं, क्योंकि इनके भीतर सुंदरता छिपी हुई है। तो अस्तित्व सुंदर है, इसके कारण मुझे सब सुंदर दिख रहा है। विराट सुंदर है, इसके कारण मुझे सूक्ष्म सुंदर दिख रहा है। उसका शिष्य हुआ एरिस्टोटल। उसका कहना यह था कि सूक्ष्म सुंदर है, इसके कारण मुझे विराट सुंदर दिखता है। ध्यान से समझना। उसका कहना यह था कि प्रत्येक पंखुड़ी सुंदर है, जिसके कारण पूरा फूल सुंदर दिखता है। फूल सुंदर है, जिसके कारण पूरा बगीचा सुंदर दिखता है। बगीचा सुंदर है, जिसके कारण पूरा जंगल सुंदर दिखता है। जंगल सुंदर है, जिसके कारण पूरी पृथ्वी सुंदर दिखती है। पृथ्वी सुंदर है, जिसके कारण पूरा ब्रह्मांड सुंदर दिखता है। तो अरिस्टोटल कह रहा है कि जो सूक्ष्म प्रकट है, जो मेरे सामने है, वह सुंदर है,
उसके कारण यह विराट भी सुंदर है। जो व्यक्त है उसके कारण अव्यक्त भी सुंदर है। जो प्रकट में सुंदर है वह अप्रकट में भी सुंदर है। लेकिन प्लेटो कहता है कि जो अव्यक्त है, जो छिपा हुआ है, वो सुंदर है, जिसके कारण संसार सुंदर हो रहा है। उसका कहना है ब्रह्मांड सुंदर है तो पृथ्वी सुंदर है, पृथ्वी सुंदर है तो यह बाग बगीचे सुंदर है, बाग बगीचे सुंदर है तो यह फूल सुंदर है। बात दोनों एक ही कह रहे हैं। पहले का कहना है विराट के सुंदर होने के कारण सूक्ष्म सुंदर है, और दूसरे का कहना है सूक्ष्म के सुंदर होने के कारण विराट सुंदर जान पड़ता है। संसार सुंदर है इसलिए मुझे परमात्मा सुंदर जान पड़ता है। और पहला कहता है कि परमात्मा सुंदर है, सत्य सुंदर है, तो तब मुझे यह संसार सुंदर जान पड़ता है। जिसको सत्य मिलता है, जिसको परमात्मा मिलता है, जिसको वह ज्ञान मिलता है, तो उसे सब जगह सुंदरता ही दिखती है, उसे प्रकट में भी सुंदरता दिखती है। और जिसे प्रकट में सुंदरता दिखने लग गई, यह संसार जिसने रचा है, उस संसार को वह सुंदर मानने लग गया, तो उसे वह भी सुंदर लगता है जिसने इस संसार का निर्माण किया। इसे जरा गौर से समझते हैं। परमात्मा है सत्य का अप्रकट रूप। यह मैं यूं कहूं कि जो सत्य है वह है परमात्मा का अप्रकट रूप, जो कि छिपा हुआ है, जिसे कि हम देख नहीं पा रहे। परमात्मा का एक ऐसा स्वरूप है, एक ऐसा सत्य है जो छिपा हुआ है, जो आपके मेरे भीतर छिपा हुआ है, जो फूल की सुंदरता के भीतर छिपा हुआ है, जो मेरे भीतर मेरा हृदय बन के धड़क रहा है, लेकिन मैं उसे देख नहीं पा रहा, जो मेरे भीतर जीव बना हुआ है, जो मेरा जीवन है, जो जी रहा है, जो चेतना है, जो चैतन्य है, लेकिन मैं उसे देख नहीं पा रहा। सत्य तो है, तभी तो मैं यहां बैठा हूं। जब यह सत्य मुझे छोड़ के चला जाता है तो यह शरीर यूं का त्यों पड़ा रहता है। लेकिन किसी ने भी इस सत्य को शरीर छोड़ते नहीं देखा। तो वह अव्यक्त रूप है, वह छिपा है। अब उसे हम यह नहीं कह सकते कि यह छिपा है तो यह है नहीं, क्योंकि वह छिपा है लेकिन है, क्योंकि उसी के कारण आप मैं सब यहां बैठे हैं, जी रहे हैं। चेतना को देखा नहीं जा सकता, लेकिन चैतन्य मुझे सब जगह दिख रहा है, जीव सब जगह जीवित दिख रहे हैं। तो जब जीव जीवित है तब उसके भीतर कौन जी रहा है यह मैं नहीं देख पा रहा, लेकिन वो है जरूर। जब वह उस शरीर को छोड़ के चला जा रहा है तब भी मैं उसे नहीं देख पा रहा कि कौन था जो उसे छोड़ के चला गया। तो इससे यह तय होता है कि वह हमारे भीतर सदा है, लेकिन वह अव्यक्त है, वह छिपा है। वह परमात्मा का वह स्वरूप है जो अप्रकट है। और परमात्मा का एक दूसरा स्वरूप है जो कि प्रकट है, जो कि देखा जा सकता है, जो कि दृष्टिगोचर है, और वह है संसार, वह है पदार्थ, जिसको मैं भोग सकता हूं, जिसको मैं फील कर सकता हूं, जिसको मैं अनुभव कर सकता हूं। तो जैसा कि यह मेरा शरीर है, इसे मैं देख सकता हूं, यह माध्यम है, यह मेरा हाथ है, यह मेरी इंद्रियां है, यह जो जीव है, यह जो बॉडी है, शरीर है, तो यह उसका प्रकट रूप है। संसार उसका प्रकट रूप है, पदार्थ उसका प्रकट रूप है, और ऊर्जा उसका अप्रकट रूप है। अब प्रश्न यहां पे यह है कि परमात्मा जब अप्रकट रूप में भी, अव्यक्त रूप में भी उतना ही पूर्ण है, तो वह प्रकट रूप में क्यों आता है? तो सत्य संसार का निर्माण क्यों कर रहा है? आप और मैं क्यों बनाए जा रहे हैं? यह शरीर क्यों बनता है? जीव की रचना क्यों हो रही है? मैं क्यों बनता हूं? उसका कारण यह है, जहां से हमने यह चर्चा शुरू करी, अप्रकट को आनंद का अनुभव करने के लिए प्रकट होना पड़ता है।
अव्यक्त को आनंद का अनुभव करने के लिए, आनंदित होने के लिए व्यक्त होना पड़ता है। तो कारण है आनंद, कॉज है आनंद। इसी कॉज के कारण, इसी कारण के कारण अव्यक्त व्यक्त बनता है, अप्रकट प्रकट बनता है, परमात्मा संसार बनाता है, परमात्मा जीव बनाता है। आपका मेरा इस जीवन का निर्माण होता है कि वहां से आनंद का अनुभव हो सके। दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी कहती है कि किसी भी वस्तु के होने के 4 कारण होते हैं, 4 कॉजेस होते हैं, चाहे वह जीव है या निर्जीव, चाहे वह मृत है या जीवित। वह 4 कारण कौन से हैं? पहला कारण है मैटीरियल, दूसरा कारण है फॉर्मल, तीसरा कारण है एफिशिएंट, चौथा कारण है फाइनल। इसे गौर से समझते हैं। जैसे एक घर है, एक भवन है, एक गृह है, तो जो घर बनता है वह तब तक नहीं बन सकता जब तक कि ईंट, पत्थर, लकड़ी, सीमेंट, गारा ये सब उपलब्ध नहीं होते। तो यह जो मटेरियल है, ये जो पदार्थ है, यह उसका पहला कारण है। बिना पदार्थ के, बिना मटेरियल के घर का निर्माण नहीं हो सकता। तो यह पहला कारण हुआ मटेरियल का, पदार्थ का। दूसरा कारण है घर को बनाने के लिए सबसे पहले हमें उसका नक्शा बनाना पड़ता है, एक ब्लूप्रिंट तैयार करना पड़ता है कि घर कैसा बनेगा, कैसा दिखेगा, कौन सा कमरा कैसे रहेगा। तो यह जो आर्किटेक्चर है, यह जो नक्शा है, यह जो प्लानिंग है, तो यह है इसका फॉर्मल कारण। पहले पदार्थ आया, पदार्थ को जब इमेजिन किया गया कि यह किस किस तरीके से एडजस्ट होगा, क्या बनेगा इससे, तो यह बना फॉर्मल कारण। तीसरा है घर का निर्माण। मजदूरों ने घर को बनाना शुरू कर दिया, वह घर बनाते जा रहे हैं। यह जो बनने की प्रक्रिया है, यह जो प्रोसेस है, इसको कहते हैं एफिशिएंट कारण। और जब घर बन के तैयार होता है, घर बन गया, तो यह घर बना क्यों था? ताकि हम इसके भीतर जाके रह सकें, हम सुखी हो सके, हम आनंदित हो सके। तो यह था फाइनल कारण, फाइनल और अंतिम कारण, ताकि हम घर में रह सकें। तो समझो, प्रत्येक वस्तु इन्हीं 4 कारणों से निर्मित होती है। कारण मुख्यतः एक ही है, कारण है आनंद का अनुभव, सुख का अनुभव, घर के भीतर होने का अनुभव। दैट इज द अल्टीमेट कॉज, दैट इज द फाइनल कॉज। लेकिन इसके पहले भी 3 कारण आए। पदार्थ आया, पदार्थ को किस तरीके से लगाना है, उसकी प्रक्रिया क्या है, वह आई। और फिर पदार्थ का प्रोसेस में ढलना। ऐसे ही जीव बनता है। जैसे मैं एक ऑर्गेनिक एंटिटी हूं, मेरे अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, ये मांस है, ये मज्जा है, तो यह पदार्थ है, यह मटेरियल है। अब इस पदार्थ से क्या बनेगा? कैसे हाथ होंगे, कैसी आंखें होंगी, कैसे कान होंगे, कैसे नाक होंगे, कैसा खड़ा रहूं, कौन से रंग के बाल होंगे। तो यह सब जो निर्णय है, यह जो ब्लूप्रिंट है, यह जो प्लान है, यह है फॉर्मल कारण। यह मेरे डीएनए में है, हर व्यक्ति के डीएनए में है। उसका जो डीएनए है वह है उसका फॉर्मल कारण। और फिर जो मेरे बनने की प्रक्रिया है, जैसे जैसे मैं बनता चला जा रहा हूं, शुक्राणु से बच्चा बनता है, बच्चे से युवक बनता है, युवक से प्रौढ़, प्रौढ़ से वृद्ध, और मैं अभी भी बनता चला जा रहा हूं। यह डीएनए मुझे बनाता चलता जा रहा है, और मैं यह जो बन गया हूं, यह जो जीव बन गया है, यह है फाइनल कारण, अल्टीमेट कारण है कि मैं अब इस जीव से आनंद का अनुभव कर सकूं। मेरा फाइनल कारण यही है, मैं यहां पे इसीलिए हूं ताकि मैं आनंदित हो सकूं।
और उस आनंद तक पहुंचने के लिए यह मांस मज्जा बनी। उस मांस मज्जा को किस तरीके से लगाना है, किस प्रकार का जीव बनाना है, वह मेरा डीएनए बना और वह डीएनए मुझे लगातार बनाता चला जा रहा है। ये जो मेरे बनने की प्रक्रिया है, यह मेरा एफिशिएंट कारण है। और यह मैं बन क्यों रहा हूं? ताकि मैं आनंदित हो सकूं। तो इस जगत में अस्तित्व इन्हीं कारणों के कारण ही है। लेकिन आप इसको इतना विभाजित मत करो, केवल एक ही कारण याद रखो कि आनंद ही मेरे होने का कारण है। सुखी होना ही यहां पे मेरा कारण है। अब सत्य को जाना भी इन्हीं 4 कारणों के माध्यम से जा सकता है। देखो, सत्य तक पहुंचना है तो उस तक पहुंचने के लिए एक माध्यम है। वह माध्यम है मेरा पहला कारण, मैटीरियल, और वह माध्यम है यह शरीर। यह शरीर उसके लिए एक मटेरियल बनता है। फिर उस तक जाने के कई मार्ग हैं, कई प्रकार की प्रक्रियाएं हैं। तो कौन सी प्रक्रिया से कैसे जाना है, तो उसका ब्लूप्रिंट बनता है। योग का अपना ब्लूप्रिंट है, भक्ति का अपना ब्लूप्रिंट है, कर्म का अपना ब्लूप्रिंट है, अपना प्रोसेस है। तो यह उसका फॉर्मल कारण है। तीसरा, फिर जब मैंने मार्ग का चुनाव कर लिया तो मुझे उस मार्ग पे चलते जाना है, चलते जाना है। तो यह जो मेरा चलना है, यह मेरा तीसरा कारण, तीसरा कॉज बना, और यह बना मेरा एफिशिएंट कारण, एफिशिएंट कॉज। और चौथा, मेरा सत्य को प्राप्त करना, आनंद को प्राप्त करना, यह मेरा फाइनल था, यह मेरा अंतिम कारण था। तो इस ब्रह्मांड का, इस अस्तित्व का, हमारे होने का, प्रत्येक जीव का सिर्फ एक ही कारण है, आनंद। हर छोटी से छोटी चीज या जीव यहां पे उसी कारण की पूर्ति के लिए ही है, उसी कारण की फुलफिलमेंट के लिए ही है। कोई भी वस्तु यहां पे अन्यथा नहीं है। छोटे से छोटा पत्थर भी यहां इस ब्रह्मांड को पूरा कर रहा है उस आनंद के लिए। पेड़ पौधों का हिलना भी, एक छोटे पत्ते का हिलना भी उस ब्रह्मांड की पूर्णता में पूर्ण रूप से उपयोगी है। प्रश्न यहां पे यह नहीं कि वस्तु क्या है, अस्तित्व क्या है, जीव क्या है। प्रश्न यह है कि वस्तु क्यों है, अस्तित्व क्यों है, संसार क्यों है, जीव क्यों है। प्रश्न यह नहीं कि मैं क्या हूं, प्रश्न यह है कि मैं क्यों हूं, मैं इस संसार में क्यों हूं, मैं जीवित क्यों हूं, मुझे जीवन क्यों मिला है। देखो, जीव क्या है, संसार क्या है, वस्तु क्या है, यह है साइंस की परिभाषा, विज्ञान की परिभाषा। विज्ञान सिर्फ क्या में ही रुचि रखता है और उसे लगता है कि क्या के ऊपर कोई और ज्ञान नहीं है। उसने एक फूल लिया, उसने जानना चाहा कि फूल क्या है। उस क्या को जानने के लिए वह उस फूल को, उस फ्लावर को डाइसेक्ट करेगा, तोड़ेगा, ऑपरेशन करेगा, देखेगा कि क्या है। लेकिन इससे कोई मकसद हल नहीं हो रहा। जान भी लिया तब भी कोई मकसद हल नहीं हो रहा। लेकिन धर्म है, स्पिरिचुअलिटी है, आध्यात्मिकता है, वह यह कहती है कि यह जानो कि वस्तु क्यों है, तभी उसका वस्तु को हम समझ पाएंगे। तभी हम अपने इस गोल को, इस पर्पस को समझ पाएंगे। देखो, जैसे किसी कबीले का कोई एक व्यक्ति है जिसने इस मॉडर्न वर्ल्ड को, इस आधुनिक सोसाइटी को कभी नहीं देखा। वह जंगलों में ही पला बड़ा, आदिवासी रहा। उसे कुछ नहीं पता कि विज्ञान कहां पहुंच चुका है, मनुष्य कितनी तरक्की कर गया है, कितनी उन्नति कर गया। वह पहली बार शहर में आता है। शहर में आके उसे एक गाड़ी दिखती है, तो किसी ने उसको बता दिया, खड़ी गाड़ी। उसने पूछा कि यह क्या है, तो किसी ने उसको बता दिया कि यह कार है।
यह गाड़ी है, तो उसको यह तो बता दिया कि यह क्या है, लेकिन उसे पता ही नहीं कि यह करती क्या है। उसके लिए तो वह एक टिन का डिब्बा है, एक बॉक्स है जिसके नीचे उसके जो 4 पहिए है उसके लिए 4 ऑब्जेक्ट लगे हैं, लेकिन उसको उसका पर्पस नहीं पता। जब तक उस आदिवासी को उसका पर्पस समझ में नहीं आया तो वह क्या की परिभाषा उसके लिए कोई मायने नहीं रख रही। फिर दूसरे ने आया, उसने बताया कि यह गाड़ी है, यह हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाती है, यह ट्रेवल के लिए काम आती है। तब उस आदिवासी को समझ में आया कि यह एक माध्यम है। तो अब वह जब भी गाड़ी सुनेगा तो उसे यह समझ में आएगा कि एक ऐसा व्हीकल जिसके द्वारा यात्रा करी जा सकती है, तभी गाड़ी उसे समझ में आई। तो धर्म सदा क्यों पे चलता है, विज्ञान सदा क्या पे चलता है, और क्या प्रश्नों का हल नहीं करती, क्या प्रश्नों के ऊपर प्रश्न सदा खड़ा ही करता चला जाता है। क्योंकि क्या को हम सदा खंड के खंड में तोड़ते ही चले जाएंगे। जैसे ब्रह्मांड क्या है उसको तोड़ा तो पृथ्वी क्या है, मिट्टी क्या है उसको तोड़ा, अणु क्या है, एटम क्या है, न्यूट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, गॉड पार्टिकल क्या है, तो उसको तोड़ते चले जाओ, क्या की कोई सीमा नहीं। लेकिन क्यों, जब जाना तो वह पर्पस के साथ हम उस वस्तु को समझ पाए, उसके ज्ञान को देख पाए। तो जिसने इस क्यों को समझ लिया उसके सारे प्रश्न गिर जाते हैं। तब सब रहस्य से पर्दा उठ जाता है, तब सब उलझने सुलझ जाती हैं, तब सब दुविधाएं हल हो जाती हैं। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो व्यक्ति साक्षी भाव में टिक गया है, स्थित प्रज्ञ हो गया है, वह ममता, मोह से, सप्राह से, अटैचमेंट से, अहंकार से मुक्त हो जाता है और वह शांत हो जाता है। इस श्लोक में, इस सूत्र में पहला शब्द श्री कृष्ण कह रहे हैं साक्षी भाव। मैं पिछले अपने कई संदेशों में इसके ऊपर चर्चा कर चुका हूं कि साक्षी भाव क्या है, स्थित प्रज्ञ क्या है। साक्षी भाव का अर्थ है वस्तुओं को वैसे ही देखना जैसे कि वह हैं, अपने भीतर कोई जजमेंट नहीं लेके आना, कोई प्रीजुडिस नहीं लेके आना, उनको क्लैरिटी से देखना। देखो, इसको उल्टा नहीं समझना। व्यक्ति ये सोच रहा है कि अगर मुझे पता है कि सामना व्यक्ति मुझे हानि पहुंचा सकता है तो मैं उसके लिए जजमेंट क्यों ना करूं। मेरा अनुभव मुझे यह बताता है कि यहां से मुझे हानि हो सकती है, तो क्या मुझे वहां भी कोई जजमेंट नहीं करनी चाहिए? नहीं, इसका अर्थ यह नहीं है। यहां समझो साक्षी भाव का अर्थ क्या है। देखो, हमारे भीतर जो हमारी संवेदनाएं हैं वह लगातार कंटिन्यूसली एक लर्निंग प्रोसेस में है। वह लर्निंग प्रोसेस हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए है। क्योंकि जैसे हमने पहली बार सोच लिया कि शेर को हमने पहली बार देखा कि यह मेरे ऊपर आक्रमण करेगा, दूसरी बार भी यह मेरे सामने आएगा तो मैं जजमेंट दूंगा कि यह मुझे हानि पहुंचा सकता है। तो यह जो जजमेंट है मेरी रक्षा प्रणाली के लिए थी। जैसे आग है तो उसके प्रति मेरी जजमेंट है कि अगर मैं इसको छूंगा तो यह निश्चित रूप से मेरा हाथ जलाएगी ही। अगर कोई चीज सामने मुझे हानि पहुंचा सकती है, अगर गाड़ी तेज आ रही है तो मुझे जजमेंटल होना पड़ेगा कि यह मुझे टक्कर मार सकती है। लेकिन यहां पे जजमेंटल है मेरे इस शरीर की सुरक्षा प्रणाली के लिए। लेकिन हम इस जजमेंट को अन्यथा ही अपने जीवन के हर पहलू में लेके आते हैं जिसकी भी कोई आवश्यकता नहीं। जैसे कोई व्यक्ति अमीर बन गया, रिच बन गया, तो हमें नहीं पता कि वह क्यों अमीर बना, क्यों रिच बना। तो सबसे पहले मन एक जजमेंट दे देगा कि निश्चित रूप से इसने बेईमानी करी होगी,
निश्चित रूप से इसने पाप का रास्ता लिया होगा, निश्चित रूप से यह बुरा आदमी होगा। तो यह है जजमेंट, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, इससे मेरी शरीर को या मेरी सुरक्षा को कोई हानि नहीं हो रही, लेकिन फिर भी मेरे मन ने यह जजमेंट उसके प्रति दे दी और मैं बैठ गया। किसी औरत ने दूसरी औरत के गहने देखे, उसकी अच्छी साड़ियां देखी, तो वह जजमेंट दे देगी कि निश्चित ही इसका पति काला धन लाता है, काली कमाई ला रहा है। हम इन बातों की बिना किसी कारण से जजमेंट दे रहे हैं। सारी निंदा हमारी जजमेंट के ऊपर ही चलती है। निंदा का अर्थ ही इतना है कि हम जजमेंटल है, हम दूसरे के प्रति अपनी कुछ स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और हमें उसका कुछ पता ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ निंदा का रस लेने के लिए। या हम इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित हैं, तब भी हम जजमेंटल हो जाते हैं, तब भी हम स्टेटमेंट्स दे देते हैं। जैसे मैंने एक धनी व्यक्ति की एग्जांपल दी। तो साक्षी भाव का अर्थ यह है कि हमें विचारों से बाहर किसी भी वस्तु, किसी भी प्रणाली, किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए अपनी कोई अवधारणा नहीं देनी है। हमें उसे क्लैरिटी से देखना है। हमारे जो दुर्गुण हैं, हमारी जो कमजोरियां हैं, उन्हें हमें देखना है। हम सिर्फ देखने मात्र वाले बन जाएं और हमारी सब उलझने सुलझ जाएंगी जब हम केवल देखने मात्र वाले बनते हैं, जब हम निर्णय नहीं देते। यह है साक्षी होना। और इस साक्षी होने में जब हम निर्णय देना छोड़ देते हैं तो हम वर्तमान में आने लग जाते हैं। हम ना तो उसके पास्ट के बारे में कुछ सोच रहे होते हैं, ना हम फ्यूचर के बारे में, हम केवल वर्तमान में होते हैं। और जब मैं वर्तमान में होता हूं तो मैं रिलैक्स होता चला जाता हूं, रिलैक्स होता चला जाता हूं। देखो, मेरी धारणाएं, मेरी जजमेंट सिर्फ जीवित व्यक्तियों के लिए नहीं है, मेरी विचारों के साथ भी जजमेंट हो सकती है। मेरे भय भी मेरी जजमेंट्स ही हैं, मेरी स्टेटमेंट्स ही हैं। तो यह जो जजमेंटल होना है, इसमें व्यक्ति जरूरत से ज्यादा सोचता है और वह सदा स्ट्रेस में, एंजाइटी में रहता है। तो श्री कृष्ण ने इसको कहा है कि जो व्यक्ति वर्तमान में होके जो जैसा है उस स्थिति को अनुभव करता है, उसको देखता है, तो वह स्थित प्रज्ञ है। उस अवस्था में वह मोह, ममता, क्रोध, अहंकार इससे मुक्त हो जाता है। वह वैसे ही जीता है जैसे पानी में कमल का फूल। पानी कमल को भिगो नहीं सकता, उसकी एक बूंद उसके ऊपर टिकती नहीं। गुलाब के ऊपर जल पड़ता है लेकिन गिर जाता है, उसको भिगोता नहीं। ऐसे ही स्थित प्रज्ञ, साक्षी भाव में जगा हुआ व्यक्ति इस संसार में रहता है, सारे कर्म करता है, परिवार बसाता है, ग्रस्त में रहता है, व्यापार करता है, सारा कुछ वैसे ही करता है जैसे संसारी करता है, लेकिन कहीं पे भी वह इस संसार से लिप्त नहीं होता। वह जल उसे भिगो नहीं सकता, वह सूखे का सूखा ही है। वह जल उसके लिए अनिवार्य है, उसकी ग्रोथ के लिए, लेकिन उस जल से उसका कोई लगाव नहीं, कोई अलगाव नहीं। वह वस्तुओं को भोगता है, लेकिन उनको भोगते ही वह उनमें लिप्त नहीं होता, उनसे अटैच नहीं होता। वह उनका प्रयोग केवल प्रयोग मात्र के लिए करता है। जब कार्य पूरा हुआ तो वह उनसे मुक्त हो जाता है। जैसे एक नाव है, नाव से नदी पार करी, नदी पार होते ही अब उस नाव की कोई आवश्यकता नहीं, कोई जरूरत नहीं रही, तो नाव को वहीं छोड़ दिया जाता है। सड़क से मैंने यात्रा करी, लेकिन जब मैं गंतव्य पे पहुंच दिया तो मैं सड़क पे तो नहीं रहता ना, सड़क छोड़ के मैं घर के भीतर प्रविष्ट होता हूं। तो साक्षी भाव में जगा हुआ व्यक्ति इस संसार को भोगता है, वस्तुओं में लिप्त नहीं होता। और एक बहुत बड़ी बुनियादी भूल आज तक की जाती रही है। हमें साधारणतः यह कहा जाता है कि मोह को छोड़ना है,
स्पृहा को छोड़ना है, अटैचमेंट को छोड़ना है, अहंकार को छोड़ना है, तभी हम स्थित प्रज्ञ हो सकेंगे, तभी हम साक्षी भाव में जा सकेंगे। लेकिन मार्ग बिल्कुल उल्टा है, प्रोसेस बिल्कुल उल्टा है। जब मैं साक्षी भाव में जगता हूं, जब मैं स्थित प्रज्ञ होता हूं, तब मेरी मोह, ममता, अहंकार अपने आप ही छूट जाते हैं। देखो, जैसे मुझे गाड़ी पकड़नी है, गाड़ी में बैठना है, तो मैं भागता हूं, लेकिन जब मैं गाड़ी में जाके बैठ गया तो फिर मुझे उसमें बैठने की चिंता नहीं सताती, मुझे कोई उत्तेजना नहीं रहती। अब व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वह आदतों का व्यक्तित्व है। अगर कोई व्यक्ति इच्छाएं छोड़ता है तो वह सब इच्छाएं छोड़ता चला जाता है। हो सकता हो कि वह इस साक्षी भाव, स्थित प्रज्ञता या सत्य को जानने की इच्छा भी छोड़ दे, क्योंकि जब छोड़ने का ही उसका स्वभाव बन गया तो वह निश्चित रूप से उसे छोड़ ही देगा, उस साक्षी भाव की इच्छा को ही छोड़ देगा, चाहे उसे यह पता चले या ना चले। लेकिन उसके अनकॉन्शियस, उसके सबकॉन्शियस से वह घटना घट जाएगी। और यहां व्यक्ति इच्छाओं को पकड़ता है। जब उसको पकड़ने की इच्छा जगती है तो वह सब पकड़ता चला जाएगा। अगर उसने साक्षी भाव को भी पकड़ लिया तो वह मोह, ममता, इन सब को भी पकड़ता चला जाएगा। साक्षी भाव की इच्छा को पकड़ लिया, सत्य को जानने की इच्छा को पकड़ लिया, तो वह इच्छा का बुनियादी नियम उसमें आ जाएगा, तो वह सब प्रकार की इच्छाओं को भी पकड़ता चला जाएगा। तो करें क्या? मैंने अपने पहले सूत्रों में यह कहा है कि निश्चित ही सब इच्छाओं के छूटने से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। यहां तक कि परमात्मा को पाने की इच्छा भी इच्छा ही है। जब तक वह नहीं छूटती तब तक परम पद में नहीं प्रविष्ट हुआ जाता। लेकिन वह जो अंतिम इच्छा है, परम पद को पाने की इच्छा है, वह तभी छूटती है जब तुम उसमें प्रविष्ट हो जाते हो। ट्रेन में तुम बैठ गए तो फिर तुम्हारी ट्रेन में बैठने की इच्छा नहीं बचती। जब तुम साक्षी भाव में टिक गए, जब बैठ गए, तो फिर उस परम की इच्छा भी छूट गई, उस सत्य की इच्छा भी छूट गई, क्योंकि गंतव्य तक पहुंच गए, मंजिल तक पहुंच गए, डेस्टिनेशन तक पहुंच गए। तो मुझे केवल शांत होके बैठना है और देखना है। मुझे यह चिंता नहीं करनी कि मोह है, ममता है, अहंकार है, नहीं। मुझे केवल उनको देखने मात्र वाला ही बनना है। और देखते देखते मैं शांत होता चला जाऊंगा। और जैसे ही मैं शांत होता चला जाता हूं, मेरा मन घिरने लग जाता है। और मेरे मन के जाते ही मोह, अहंकार, लोभ सब गिर जाता है, क्योंकि ये सब गुण मन के ही है। तो समझो, मैं इन इच्छाओं को छोड़ते छोड़ते साक्षी भाव में नहीं आ सकता, क्योंकि इच्छाएं अनंत हैं और मुझे अनंत को छोड़ना पड़ेगा, अनंत पॉसिबिलिटीज को छोड़ना पड़ेगा, टू मच परमुटेशन कॉम्बिनेशन को छोड़ना पड़ेगा, तब मैं साक्षी में आ सकता हूं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं शांत होकर सब देखने मात्र वाला बनता हूं, साक्षी भाव में बनता हूं, तो तब वह अनंत पॉसिबिलिटीज, अनंत परमुटेशन कॉम्बिनेशन, सब प्रकार की इच्छाएं गिर जाती हैं। मोह का क्या अर्थ है? मोह का अर्थ यह है कि यह वस्तु मेरी है। ममता का यही अर्थ है कि यह मेरी है, मेरा पुत्र है या मैं है। लेकिन जब मुझे यह पता चलता है कि जब मैं नहीं था तब भी यह संसार था, जब मैं नहीं रहूंगा तब भी यह संसार रहेगा, तो यह मेरा कैसे हो सकता है? मेरा यह हो ही नहीं सकता, क्योंकि रात को जब मैं सोता हूं, स्वप्न में जाता हूं, तब भी मैं इसको अपने साथ अपने भीतर प्रविष्ट नहीं करा सकता। जिस जिसको भी मैंने अपना जाना है, जिस जिसके साथ भी मेरा मोह है, वह भी मेरे साथ मेरे स्वप्न में नहीं आ सकता। तो जब ऐसा अनुभव हो जाता है साक्षी भाव में, तो मोह छूट जाता है। दूसरा, अहंकार छूटता है। अहंकार का भी अर्थ यह है, अहंकार आता कैसे है? अहंकार तब जन्म लेता है जब मुझे यह लगता है कि यह शरीर मेरा है, या मैं यह शरीर हूं।
अब देखो, मैं जिस वस्तु के बारे में बात कर सकता हूं, जिसको मैं देख सकता हूं, वह निश्चित रूप से मेरे से अलग ही होगी। जैसे मैंने यह कह दिया कि यह मेज है, मैं इसको यह मेज इसलिए कह पाया क्योंकि यह मेरे से अलग है, मेरी आंखों से अलग है, मेरी दृष्टि से अलग है, तो यह अलग है, मैं मेज नहीं हूं। अब मैं अपनी आंखों से अपने आप को नहीं देख सकता, या मेरी आंखें खुद को नहीं देख सकती, मैं अपनी आंखों से अपनी आंखों को नहीं देख सकता, वो मैं हूं। लेकिन शरीर, यह हाथ है, यह हाथ मेरा है, लेकिन मैं हाथ नहीं हूं। तो जब मुझे यह अनुभव होता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, जिसको भी मैं प्रत्यक्ष रूप से देख पा रहा हूं यह मैं नहीं हूं, तो मेरे भीतर से अहंकार गिर जाता है, क्योंकि मेरे भीतर से शरीर का बोध गिर जाता है। मैं शरीर में आके बसा हूं, मैं शरीर में रह रहा हूं, लेकिन मैं शरीर नहीं हूं। शरीर मेरे लिए एक सराय है जहां मैं कुछ वर्षों के लिए रह रहा हूं, और कुछ वर्षों बाद इस सराय को छोड़ के मुझे चले जाना है। बस इससे ज्यादा इस शरीर का कोई उपयोग नहीं। तो यहां से इस अनुभव के बाद मेरा अहंकार गिर जाता है। ज्ञान कहता है, ज्ञान का दूसरा नाम है सांख्य। ज्ञान कहता है कि मुझे जो जानना है वह है। देखो, जब मैं पैदा होता हूं तो मेरे साथ एक वस्तु बनती है, हूं तब बनती है जब मैं बनता है, मैं हूं, और फिर हूं उसमें मैं अपनी उपाधि लगाता हूं कि मैं कुछ हूं। मैं व्यक्ति हूं, मैं पॉलिटिशियन हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं सुरेश, महेश, सुरेंद्र, मैं कुछ भी हूं। तो मैं अपने साथ उपाधि लगाता हूं, मैं हूं। लेकिन सांख्य कहता है कि जब तुम नहीं थे, जब तुम नहीं रहोगे, तब भी कुछ रहता है, तब है होता है। तुम्हारा हूं तुम्हारी मैं के साथ आया, और उस मैं ने तुमने बहुत कुछ उपाधियां लगा दी। लेकिन जब मैं नहीं रहता, तुम्हारे आने से पहले भी कुछ है और तुम्हारे जाने के बाद भी कुछ है। उसी है को जानना ज्ञान है, उसी है में होना सत्य के साथ होना है। और दूसरा मार्ग है भक्ति का मार्ग। भक्ति के मार्ग में व्यक्ति यह कहता है कि यह शरीर या इंद्रियां या माध्यम यह मेरे नहीं है, यह तो परमात्मा ने दी है, तो यह सब परमात्मा के हैं। यह शरीर भी उसका है, यह इंद्रियां भी उसकी हैं, मैं भी उसका हूं, तो सब वही है, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। वही मुझे यहां लेके आया है, वही खेल खेल रहा है, वही जिला रहा है, वही लेके जाएगा, सारी जिम्मेदारी उसकी। तो भक्त कहता है तू है, सब तेरा है, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, सब तेरा ही तेरा। तो भक्त तू ही तू करते करते भक्त की मैं गिर जाती है, मैं बचती ही नहीं, सिर्फ तू बचता है, तेरा ही बचता है। और जब मैं ही नहीं बचती तो तू भी नहीं बच सकता, क्योंकि तू को भी तो मैं ही कह रहा हूं ना। समझो, तेरा है, तू ही तू, तू ही तू, यह कौन बोल रहा है? यह मैं ही तो कह रहा हूं ना। जब मेरी मैं भी नहीं बची तो तू कहने वाला भी नहीं बचा, तो तू भी नहीं बचा, ना मैं बचा ना तू बचा। भक्ति में इस प्रकार से मैं और तू विलीन हो जाते हैं और केवल है बचता है। ऐसे ही सांख्य है, ऐसे ही ज्ञान है। ज्ञान में व्यक्ति यह जानता है कि सब वह परमात्मा है, सब मैं हूं, वह मेरे भीतर छिपा हुआ है, मैं ही हूं। इस मैं को शरीर नहीं है, वह इस शरीर के पहले जो है वह मैं हूं। उस मैं को जानते जानते, उस अहम को जानते जानते, उस अहम को अहंकार नहीं
जो मेरे होने से पहले मेरा स्वरूप है और मेरा वह स्वरूप मेरे भीतर आके बसा है, उस मैं को जानते 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 तू गिर जाता है, संसार गिर जाता है। और जब तू गिर गया, जब संसार गिर गया, तो मैं भी गिर जाती है, क्योंकि मेरा होना भी किसी दूसरे के रेलिवेंस में ही है, कंपैरिजन में ही है। देखो, मैं तभी हूं जब मेरे चारों तरफ कोई दूसरे भी हैं। जब मेरे सिवा कुछ होता ही नहीं तो न मैं बचूंगा न तू बचूंगा। तो परिभाषाएं, ज्ञान में भी मैं और तू विलीन हो जाता है और भक्ति में भी मैं और तू विलीन हो जाता है। अर्जुन कहता है कि हे केशव, अगर ज्ञान के माध्यम से ही सत्य को जाना जा सकता है तो आप मुझे यह युद्ध जैसा निंदित कर्म करने में क्यों धकेल रहे हो? मैं ज्ञान से ही सत्य को जान लूंगा, मुझे जाने दो। मैं इस कर्म को नहीं करना चाह रहा हूं। मार्ग तो दो हैं, या तो कर्म है या ज्ञान है, तो मैं ज्ञान से ही उसको जान लूंगा। तो कर्म में मुझे आप क्यों धकेल रहे हो? तो प्रश्न यहां पे ये है कि क्या सत्य को कर्म से जाना जा सकता है या उसे ज्ञान से या सांख्य से जाना जा सकता है? क्या कर्म का अर्थ यह है कि हम कर्म के द्वारा परमात्मा को, सत्य को अर्जित करते हैं, उसको कमाते हैं? इसका अर्थ तो यह हो गया कि परमात्मा कहीं भविष्य में है, कहीं और है, उसे हमें अपनी एफर्ट से कमाना है। नहीं, जो वस्तु कहीं और है वो सदा कहीं और ही रहेगी, यह उसका गुण है। लेकिन परमात्मा कहीं और नहीं हो सकता। परमात्मा सदा अभी है और यही है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा मनुष्य को क्यों लगता है कि कर्म के द्वारा ही परमात्मा को अर्जित करना है, कर्म के द्वारा ही परमात्मा को कमाना है, कर्म के द्वारा ही परमात्मा भविष्य से कहीं आएगा? तो यहां कुछ बुनियादी भूलें हैं, उसको समझते हैं। परमात्मा सदा है, हर क्षण में है, हर काल में है, अभी मौजूद है। उसको अर्जित नहीं करना, उसका मूल्य नहीं चुका सकते, क्योंकि अगर हमने मूल्य चुका दिया तो मूल्य तो केवल सीमित वस्तु का चुकाया जा सकता है, असीमित का मूल्य नहीं चुकाया जा सकता। परमात्मा हमारे निकट के भी निकट है, हमारे भीतर के भी भीतर है, हमारे इतने पास है कि हम उसे देख नहीं पाते। देखो, जब तक कोई वस्तु मेरे से थोड़ी दूर है तभी मैं उसको देख पाता हूं। जैसे ये हाथ है, मैं इसे देख पा रहा हूं क्योंकि ये मेरे से थोड़ा दूर है। लेकिन मैं हाथ को आंख के बिल्कुल पास ले आया तो मैं उसे इतनी क्लैरिटी से नहीं देख पाऊंगा। जब मैंने अपनी आंख को ढक लिया तो मैं हाथ को बिल्कुल ही नहीं देख पाऊंगा। आंख और हाथ को ढकने के बाद भी कुछ दूरी बच जाएगी, लेकिन परमात्मा मेरे उससे भी समीप है, इसलिए शायद मैं उसे देख नहीं पा रहा हूं। और मेरे जो कर्म है, मैं ये सोच रहा हूं कि मेरे भविष्य के कर्मों के द्वारा ही परमात्मा मुझे मिल सकता है। यही बुनियादी भूल है। कर्म जब वर्तमान में होता है, कर्म जब इच्छा रहित होता है, कर्म जब फल रहित होता है, तब वह वर्तमान का कर्म है। तो परमात्मा मुझे वर्तमान में ही उपलब्ध होता है। और वर्तमान में जो कर्म होता है वह कर्म पूर्ण कर्म होता है। जब मेरा कर्म पूर्ण होगा तभी परमात्मा मुझे अनुभव में उसी क्षण आ जाएगा। परमात्मा भविष्य की वस्तु नहीं, परमात्मा अर्जित करने की वस्तु नहीं। परमात्मा मेरे कर्म की क्वालिटी के ऊपर निर्भर करता है कि मैं कर्म पूर्ण कर रहा हूं या अपूर्ण। पूर्ण कर्म है जिसमें फल की आकांक्षा नहीं, जिसमें भविष्य की इच्छा नहीं। कर्म केवल कर्म के लिए ही है। थोड़ा जटिल है इसे समझना, लेकिन समझते हैं। जिस कर्म में उसका अंत उसके भीतर ही छिपा होता है वह होता है पूर्ण कर्म। जैसे एक नर्तक है, वह नृत्य करता है, उसका नृत्य हुआ, उसे आनंद हुआ, नृत्य समाप्त हो गया।
तो इस नृत्य का जो कर्म है उसका अंत उसके भीतर ही है, उसके नृत्य में ही था। नृत्य के साथ वह आनंद के रूप में आया और नृत्य के साथ वह आनंद के रूप में चला गया। उस कर्म का अंत उस कर्म के भीतर ही है, उस कर्म का जन्म उस कर्म के भीतर है, उस कर्म का अंत भी, उसका एंड भी उस कर्म के भीतर है। नृत्य हुआ, नृत्य समाप्त हुआ, आनंद हुआ, आनंद समाप्त हुआ, चित्रकारी हुई, चित्रकारी समाप्त हुई, लेकिन उसके भीतर चित्रकारी का आनंद हुआ, आनंद समाप्त हुआ। देखो, नृत्यकार ने नृत्य अभी किया, उसने नृत्य इसलिए नहीं किया कि नाच तो मैं अभी रहा हूं लेकिन आनंद मुझे 5 दिन बाद मिलेगा। नहीं, अगर ऐसा होता तो कर्म का अंत 5 दिन बाद हो जाता, लेकिन इस कर्म का अंत कर्म के भीतर उसके वर्तमान के आनंद के अनुभव में ही छिपा हुआ था। तो यह है पूर्ण कर्म, जब कर्म का अंत कर्म में ही है। और दूसरा कर्म होता है अपूर्ण कर्म। जैसे कोई व्यक्ति जंगल में लकड़ी काटने गया, तो यह कर्म पूर्ण नहीं है, इसका अंत, इस कर्म का अंत इस कर्म के भीतर नहीं है। वह लकड़ी इसलिए काट रहा है ताकि वह घर जाके लकड़ी जला सके, उस लकड़ी को जला के खाना बना सके और वह खाना खा सके। तो यहां पे उस कर्म का अंत नहीं है, उस कर्म से एक चेन रिएक्शन बन रहा है कर्म का, तो उसके जो कॉजेज हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। उस कर्म का अंत दूसरे किसी और कर्म में है, तो यह कर्म अपूर्ण हुआ। इस कर्म में फल है कि लकड़ी काटी जा रही है ताकि खाना बन सके, इसका रीजन है, तो यह अपूर्ण कर्म है। तो जो कर्म पूर्ण होता है, जो एटॉमिक होता है, उस कर्म को पूर्ण कहते हैं। और उसी पूर्ण कर्म में, उसी एटॉमिक कर्म में सत्य का, आनंद का, परमात्मा का अनुभव होता है। एक छोटी सी कहानी, जैसे एक शराबी था, उसने शराब पी और नशे में वह अपने घर के बाहर आ गया। वह अपने घर के द्वार के बाहर खड़ा है, लेकिन वह पहचान नहीं पा रहा कि यह उसी का ही घर है या नहीं। तो वह रोने लग गया कि हाय, कोई मुझे मेरे घर पहुंचा दो, मैं अपने रास्ते से भटक गया हूं, मेरे घर पे मेरी बूढ़ी माँ है, वो मेरा इंतज़ार कर रही होगी, उसका इकलौता बेटा हूँ। वह रो रहा है, तड़प रहा है, लेकिन नशे के कारण उसे पता नहीं चल पा रहा कि यह उसी का ही घर है। तो फिर एक औरत, बूढ़ी औरत दरवाज़ा खोलती है, उसके सर के ऊपर हाथ रखती है, प्यार करती है, तो वह और ज़ोर से रोने लग जाता है। वह कहता है कि तेरे जैसी ही मेरी एक माँ है जो मेरा इंतज़ार करती होगी, मैं अपना घर भूल गया हूँ, मुझे कोई मेरे घर पहुँचा दे। तो उसके साथ एक दूसरा शराबी है, वो कह रहा है ठीक है, मैं तेरे लिए एक रथ लाता हूँ, एक व्हीकल लाता हूँ, मैं तुझे तेरे घर पहुँचाता हूँ। तो लोग उसे कहते हैं कि अरे बुद्धू, तू अपने घर में ही है, अगर इसके साथ तू कहीं और चला गया तो तू अपने घर से भटक जाएगा, तू घर पहुँच चुका है। ऐसे ही मेरा कर्म जब वर्तमान में है तो मैं घर में ही हूँ, लेकिन मैं उसे देख नहीं पा रहा, मैं उसे भविष्य में देख रहा हूँ, भविष्य में किसी और घर जाना चाहता हूँ, मैं अपने इस वर्तमान के घर से पहचान नहीं कर पा रहा हूँ। तो मार्ग केवल 2 ही होते हैं, एक मार्ग है ज्ञान का मार्ग या सांख्य का मार्ग, और दूसरा मार्ग है कर्म का मार्ग। जितनी भी फिलॉसफी है, जितनी भी श्रृंखलाएं हैं, जितने भी दर्शन शास्त्र हैं, सभी मार्ग इन 2 मार्गों से निकली हुई श्रृंखलाएं ही हैं। योग से हठ योग, सांख्य योग, इस प्रकार के मार्ग बनते हैं। ज्ञान है या कर्म है, इसके अलावा कोई मार्ग नहीं है। ज्ञान में देखो, ज्ञान में व्यक्ति को कर्म करने की आवश्यकता नहीं रहती। उसके लिए ऐसे ही है जैसे कि एक व्यक्ति एक घर में बैठा है, एक कमरे में बैठा है, लेकिन उसकी आंखें बंद है, प्रकाश उसके चारों तरफ मौजूद है, लेकिन उसकी आंखें बंद है। तो अब वह प्रकाश बाहर से कैसे लाए? वह आंख खोले तो प्रकाश उसके सामने है। यह है ज्ञान की अवस्था कि अंधकार कहीं है नहीं, प्रकाश सब जगह है, बस मैं
मैं उसको भूल गया हूं, मैं उसका सुमिरन भूल गया हूं, तो वह है ज्ञान होना। यह है ज्ञान का मार्ग कि बस मुझे आंखें खोलनी है और देखना है कि चारों तरफ प्रकाश है। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति है जो कि जंजीरों में जकड़ा हुआ है, जो कि कारागृह में है। तो अब उसको स्वतंत्रता उसका स्वभाव है, लेकिन उसको मुक्त होने के लिए जंजीरें काटनी पड़ेगी, उसको कर्म करना पड़ेगा, उसको एफर्ट मारना पड़ेगा, उसको कारागृह से बाहर आना पड़ेगा। तो उसके लिए कर्म का मार्ग है। तो जिस व्यक्ति को अज्ञान इस प्रकार प्रतीत होता है कि शायद उसकी आंखें बंद हैं, वह उसे देख नहीं पा रहा, तो उसे केवल आंखें खोलने मात्र से ज्ञान घटित हो जाएगा। लेकिन जिसके लिए अज्ञान उसकी जंजीरें हैं, तो उसे उसके कर्मों के द्वारा कर करके ही काटना पड़ेगा और कोई मार्ग नहीं है। अब व्यक्ति अलग अलग प्रकार का है, या तो कर्मनिष्ठ व्यक्ति है या विवेकवान व्यक्ति है। देखो, एक व्यक्ति वह व्यक्ति है जो कि अपने जीवन में सब कुछ अपनी आदतों से सीखता है। उसकी एक एग्जांपल देता हूं कि उस व्यक्ति ने पहली बार सिगरेट पी, सिगरेट का टेस्ट उसे अच्छा नहीं लगा, स्वाद नहीं लगा, फिर उसने दूसरी बार पी, तीसरी बार पी, चौथी पांचवी बार पी, तो उसने सिगरेट का एक टेस्ट डेवलप किया। तो अब वो सिगरेट का टेस्ट डेवलप होने के लिए उसने एक आदत अपनाई, उसने 10 बार सिगरेट पी और अब वह उसकी आदत बन गई, अब वह उसका व्यसन बन चुका हुआ है। तो अब ऐसे व्यक्ति के लिए ज्ञान जो है वह जंजीर की तरह, मतलब अज्ञान जो है वह जंजीरों की तरह है। तो उसे कर्म कर करके ही यह जंजीरें काटनी पड़ेगी, क्योंकि वह आदत के द्वारा ही उसने ये जंजीरें पहनाई है। तो अब उसे अपनी आदतों का रिवर्स करना पड़ेगा, इन जंजीरों को काटना पड़ेगा, उसे धीरे धीरे करके यह व्यसन छोड़ना पड़ेगा। छोड़ते छोड़ते ही वह सब छोड़ पाएगा। तो ऐसे व्यक्ति के लिए, इस कर्मनिष्ठ व्यक्ति के लिए कर्म का मार्ग है। अब एक दूसरा व्यक्ति है, वह विवेकवान व्यक्ति है। उसको यह जानने के लिए कि सिगरेट एक व्यसन है या बुरी चीज है, उसको पी पी के उसको आदत डेवलप नहीं करनी पड़ी। उसने पहली बार में ही जान लिया कि यह व्यसन है, इससे मेरा शरीर नाश होगा, बीमारियां लगेगी, तो इसको पीने की आवश्यकता नहीं। तो यह विवेकवान व्यक्ति है, इसके लिए ज्ञान का मार्ग है। वह पहली बार में ही बात समझ गया। एक घोड़ा है जो फटकार से चल रहा है, एक दूसरा घोड़ा है जो घुड़सवार के इशारे से ही समझ रहा है। जो इशारे से समझ जाए तो उसके लिए ज्ञान पर्याप्त है। लेकिन इस संसार में संसारी ज्यादातर अपनी आदतों के अधीन ही है। 80 से 90% व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके आदतों के कारण ही बना है। तो इसलिए उन लोगों के लिए कर्म का मार्ग श्रेष्ठ है, कर्म का मार्ग अच्छा है। और कौन सा कर्म? वर्तमान में रहने का, वर्तमान में कर्म करना है, भविष्य की चिंता नहीं। कर्म को इतना छोटा करना है, इतनी एटॉमिसिटी में ला देना है कि वह, उसका अंत उसी कर्म के बीच ही हो जाए। तो वह कर्म परफेक्शन लाएगा, वह कर्म स्किल्स लाएगा। और जब कर्म परफेक्ट होता है तो वह हमें आनंद देता है। जब परफेक्शन आती है तो वह हमें ज्ञान देता है। तो अर्जुन जो है वह कर्मनिष्ठ व्यक्ति है, वह कर्म ही कर सकता है। वह क्षत्रिय है, वह युद्ध ही करता रहा है, युद्ध कला ही। तो इस कर्म के द्वारा ही वह सत्य को जान सकता है। ज्ञान का उसका मार्ग नहीं है। ज्ञान की वह बहाने इसलिए बना रहा है ताकि वह इस युद्ध भूमि से भाग जाए। वह एस्केप होना चाह रहा है, वह इस युद्ध को छोड़ के जाना चाह रहा है। तो ऐसे ही साधारणतः संसार में व्यक्ति करते हैं। वह स्वभाव से कर्मनिष्ठ है, वह एक्शनेबल पर्सन है, लेकिन कई बार उनके ऊपर ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाल दी जाती हैं कि वे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भयभीत होने लग जाते हैं और उस भय के कारण वह भाग जाते हैं, भगोड़े हो जाते हैं और सोचते हैं कि शायद ज्ञान का मार्ग उनके लिए है। नहीं। तो ये पहले चरण पे ही हमें अपना स्वयं का एनालिसिस करना है
कि मैं किस प्रकार का मेरा व्यक्तित्व है। क्या ज्ञान मेरा मार्ग है या कर्म मेरा मार्ग है? कहीं मैं ज्ञान का आश्रय इसलिए तो नहीं ले रहा कि मैं कर्म से भागना चाह रहा हूं, मैं संसार से भागना चाह रहा हूं, संसार की जिम्मेदारियों से मैं भाग रहा हूं। तब मैं एक कायर से ज्यादा कुछ नहीं। तब ना तो मैं ज्ञान से सत्य को जान सकूंगा और जो मेरा इंस्ट्रूमेंट था कर्म, मैं उससे भी वंचित रह जाता हूं। अब जो व्यक्ति ज्ञान के मार्ग पे चलता है उसके लिए सब खेल हो जाता है, कर्म सब खेल बन जाता है। इट्स अ चाइल्ड प्ले। तो वह संसार को खेल से ज्यादा कुछ नहीं समझता। वह हर कार्य को खेल खेल में करता है, और जो कार्य खेल खेल में किया जाए, बिना एंजाइटी बिना स्ट्रेस के किया जाए, तो वह कार्य परफेक्शन के साथ होता है। जिस कार्य में कोई तनाव नहीं, कोई फियर नहीं हो, तो वह कार्य एकदम प्रसन्नता लाता है, वह कार्य आनंद देता है। तो जब व्यक्ति ज्ञान के द्वारा ज्ञान से सत्य को पहचान लेता है तो संसार उसके लिए खेल मात्र ही है। और ऐसे ही जब व्यक्ति कर्म करता चला जाता है तो वह अपने कर्म में निपुण हो जाता है, कर्म में एक्सपर्ट हो जाता है। तो ज्ञान उसको स्पॉन्टेनियसली हो जाता है, उसे कोई विशेष चेष्टा नहीं करनी पड़ती। जो व्यक्ति कर्म में प्रवीण है, जो एक्सपर्ट हो चुका है, वह किसी भी चुनौती से डरता नहीं, उसके भीतर से भय निकल गया। तो देखो, जो कर्म में परफेक्ट है उसके भीतर कोई भय नहीं, वह कर्म परफेक्शन से कर सकता है। जो ज्ञान में परफेक्ट है उसके लिए कर्म खेल है, उसके लिए संसार खेल है, उसके भीतर भी कोई भय नहीं। तो कर्मनिष्ठ, कर्म के परम सीमा तक, चरम तक पहुंचे हुए व्यक्ति में भी कोई भय नहीं और ज्ञानी में भी कोई भय नहीं। और जब भय नहीं रहता तो हम सत्य में टिक जाते हैं। हमारा दुख हमारे भय से ज्यादा और कुछ भी नहीं। और जब मैं उस सत्य को जान लेता हूं, उस ज्ञान में प्रविष्ट हो जाता हूं, चाहे वह मैं सांख्य के माध्यम से आता हूं या कर्म योग के माध्यम से आता हूं, तो तब मेरे सारे प्रश्न गिर जाते हैं, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं रहता। ऐसा नहीं कि उस समय मुझे अनंत उत्तर मिल जाएंगे, अनंत रिस्पॉन्सेस दे दिए जाएंगे, नहीं, उस क्षण मेरा कोई प्रश्न ही नहीं बचता। और जब कोई प्रश्न ही नहीं बचता तो सब उत्तर मिल ही जाते हैं। प्रश्न तो आता है ना डाउट से। अभी डाउट है, अभी ज्ञान नहीं है, तो जब डाउट ही नहीं रहा, संदेह ही ना रहा, तो प्रश्न भी नहीं बचता है। तो ये दोनों मार्ग एक दूसरे के पूरक है। एक पे चलोगे तो दूसरा भी पूर्ण हो जाएगा। दोनों में से किसी का भी चुनाव कर लो। ज्ञान को जब तुमने पा लिया तो तुम कर्म में भी परफेक्ट हो जाओगे, और कर्म में परफेक्ट हो गए तो तुम ज्ञान में भी परफेक्ट हो जाओगे। तो दोनों के लिए यह खेल हो जाएगा। कर्मवान व्यक्ति खेल खेल में ज्ञानी हो जाएगा, और ज्ञानवान व्यक्ति के लिए कर्म खेल हो जाएगा। दोनों के लिए यह खेल ही है। और जब खेल ही सब हो गया, तो जब मैंने जान ही लिया कि सब खेल है, तो मैं मुक्त हुआ, तब मैं आनंदित हुआ। खेल में ही मैं आनंदित हो सकता हूं। और हर व्यक्ति की पर्सनैलिटी अलग अलग है। कुछ व्यक्ति एक्सट्रोवर्ट हैं, बहिर्मुखी हैं, और कुछ व्यक्ति इंट्रोवर्ट हैं, जो कि भीतर की तरफ है, जिनकी डायरेक्शन। जो बहिर्मुखी है उनके लिए संसार है, उनके लिए सोशलिज्म है, उनके लिए कर्म का मार्ग है, उनके लिए भक्ति है, उनके लिए सेवा का मार्ग है। तो उन्हें यह सेवा, यह योग, यह समझ में आएगा। लेकिन जो भीतर है, जो इंट्रोवर्ट है, उनके लिए साक्षी भाव का मार्ग है, स्थिर प्रज्ञता का मार्ग है, ज्ञान का मार्ग है। तो अगर मैं एक्सट्रोवर्ट हूं तो मुझे
कर्म के मार्ग पे हो लेना चाहिए, और अगर मैं इंट्रोवर्ट हूं तो मुझे साक्षी भाव के मार्ग पे हो लेना चाहिए, ज्ञान के मार्ग पे, स्थित प्रज्ञता के मार्ग पे हो लेना चाहिए। तो शुरू में ही हमें अपना एनालिसिस कर लेना है कि हम किस मार्ग के लिए बने हैं, कौन सा मार्ग मेरे लिए अनुकूल है, कौन सा प्रतिकूल, विच वन इज सुटेबल टू मी। और देखो, मेरी पर्सनैलिटी एक मिक्सचर है, मेरे भीतर कुछ एक्सट्रोवर्टनेस के गुण है या कुछ इंट्रोवर्टनेस के। 90% मैं भीतर हूं, 10% मैं एक्सट्रोवर्ट हूं, ये 10% मैं इंट्रोवर्ट हूं, 90% मैं एक्सट्रोवर्ट हूं। इसका अर्थ यह नहीं कि मैं दोनों मार्गों को चुनाव कर लूं, नहीं। अगर मैंने दोनों को चुन लिया तो मैं कहीं भी नहीं पहुंचूंगा। अगर मैं एक साथ दो नाव पे सवार हो गया तो व्यक्ति कभी भी कहीं नहीं पहुंचता। एक साथ दो नाव से यात्रा करना संभव नहीं, या तो कर्म आएगा या तो ज्ञान का मार्ग है। एक सदगुरु हुआ तो उसके पास एक जमींदार यह पूछने आया कि महाराज, मैं सत्य को कैसे जान सकूं? मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, मैंने कई गुरुओं की शरण ली है और अब अंत में आपकी शरण आया हूं, तो आप मुझे सत्य का मार्ग बताएं, सत्य तक पहुंचाएं। तो गुरु बोला कि ठीक है, मैं तुझे सत्य की विषय में बता दूंगा, लेकिन मेरा नियम है कि मैं गुरु दक्षिणा पहले लेता हूं। जमींदार धनी व्यक्ति था, उसने कहा कि आप बताएं तो सही, मैं तैयार हूं, गुरु दक्षिणा पहले देने को रेडी हूं। तो गुरु बोला कि कल तू 4 बैल लेके यहां आ जाइयो, मुझे तेरे से 4 बैल गुरु दक्षिणा में चाहिए। जमींदार के पास सैकड़ों गायें और बैल थे, तो 4 बैल उसके लिए कोई मायने नहीं रखते थे। अगले दिन वह व्यक्ति 4 बैलों को लेके उस सदगुरु के पास पहुंच गया। आंगन में उसने बैल लगाए, सदगुरु बाहर निकला तो उसने उसको इशारा किया कि उधर मेरी एक बैलगाड़ी खड़ी है, तू जाके वहां पे उसमें बैल जोत दे, बैल बांध दे। जमींदार गया तो वह हैरान हुआ, उस बैलगाड़ी के चारों तरफ बैल बांधने के लिए जगह बनी है। तो उसने चारों तरफ बैल बांध दिए। तो गुरु बोला कि अब तू इसके बीच में बैठ जा। बैठ गया। अब उसने कहा कि अब तू यात्रा करनी शुरू कर। तो वह एक बैल को चलाए तो 3 बैल उसे दूसरी तरफ खींचे, किसी और को चलाए तो 3 उसे दूसरी तरफ खींचे, तो वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहा। सारे बैल उसे अपनी अपनी दिशा में खींच रहे थे। वह परेशान हो गया। अब वह बैलगाड़ी के अस्थि पंजर टूटने लग गए, वह भी थक गया, बैलों को भी खून पसीना निकलने लग गया। तो गुरु बोला, समझा कुछ? यही है तेरे लिए ज्ञान कि तू एक साथ कई मार्गों पे चलता रहा है, तुझे तेरा मार्ग ही नहीं पता, इसलिए तू एक साथ कई गुरुओं की शरण में है। तू चुन ले तेरा मार्ग कौन सा है, तू जान ले कि तुझे ज्ञान के रास्ते चलना है या कर्म के रास्ते चलना है, भक्ति के रास्ते चलना है या प्रेम के रास्ते चलना है। सभी रास्ते सत्य तक ही लेके जाते हैं, लेकिन एक रास्ता ही तेरे लिए है। तू इतने जन्मों, इतने दिनों से, वर्षों वर्षों से भटक रहा है, एक साथ कई रास्तों पे चल रहा है। तो यही व्यक्ति करता है। तो याद रखिए कि रास्ते अनेक हैं और हर रास्ता उस एक सत्य तक ही पहुंचाता है, लेकिन व्यक्ति यह मानने लग जाता है कि अगर उसका रास्ता अलग है तो शायद सत्य भी अलग होगा, जिसके कारण युद्ध छिड़ते हैं, मतभेद छिड़ते हैं। नहीं, सत्य सदा एक ही है, रास्ते सदा अनेक होके जाएंगे। मुझे केवल अपने रास्ते का ही पता है, तो मैं उसी को जानूं, दूसरों के रास्ते के बारे में मैं कोई जजमेंट ना दूं, उसके विषय में कुछ मत बोलूं, क्योंकि मुझे उस मार्ग का कुछ पता ही नहीं। तो केवल सद्गुरु ही जानता है उन अनेक अनेक रास्तों को, और वही तुम्हें तुम्हारे आगे वह चुनाव की एक व्यवस्था दे देगा कि तुम उसमें से अपने जो रास्ता तुम्हारे लिए हो उसको तुम चूज कर सको।
तो गीता अनंत मार्गों की चर्चा करती है। अनंत मार्ग हमें बताए गए हैं, भक्ति मार्ग, सांख्य मार्ग, कर्म योग के मार्ग। तो जो मार्ग हमें बाता हो, हमें उस मार्ग पे हो लेना है, फिर दूसरे मार्ग की चिंता नहीं करनी और उसके आगे बढ़ते चले जाना है। और जब मैं उस मार्ग में निपुण हो गया तो वह दूसरे मार्गों का भी पूरक बन जाएंगे और मैं सत्य को उपलब्ध हो जाऊंगा। तो आज मैंने जो बातें आपसे कही उनमें से मुख्य ये थी कार्य कारण का नियम। हमारे होने का यहाँ क्या कारण है, हमारा जन्म क्यों हुआ है, हमारा शरीर क्यों मिला है, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, इस ब्रह्मांड का, इस अस्तित्व के होने का परम कारण क्या है। परमात्मा दो स्वरूप में है, एक है उसका अव्यक्त छिपा हुआ स्वरूप और एक है उसका व्यक्त प्रकट स्वरूप। छिपा हुआ जो मेरे भीतर है, जो अस्तित्व में है, और प्रकट जो संसार है, जो मेरे समक्ष है, जिसको कि मैं अनुभव कर पा रहा हूँ। सत्य दोनों ही है और दोनों के होने का कारण केवल परमात्मा ही है। बस जो भेद है उसके गुण का है, एक अप्रकट है और दूसरा प्रकट है। और मेरा अंतिम कारण, मेरा अल्टीमेट कारण, मेरा फाइनल कारण यही है कि मैं यहाँ पे केवल आनंद को अनुभव करने के लिए ही हूँ। घर इसीलिए बनाया जा सकता है ताकि मैं उसमें रह सकूं, गाड़ी इसीलिए है ताकि मैं उससे यात्रा कर सकूं, यह शरीर इसीलिए है ताकि मैं इससे आनंद का अनुभव कर सकूं। मेरे सारे कर्म, मेरी सारी दिनचर्याएं, सब कुछ उस आनंद की प्राप्ति के सिवा कुछ भी नहीं है। मैं जब स्थित प्रज्ञ होता हूँ, साक्षी भाव में आता हूँ, तो मेरे मोह, ममता, अहंकार सब छूट जाता है। मुझे बस साक्षी होके देखना है तो सब छूट जाएगा। अगर मैं सब छोड़ने गया तो शायद मैं साक्षी हो ही ना पाऊं। मार्ग दो हैं, एक है ज्ञान का मार्ग और दूसरा है कर्म का मार्ग। ज्ञान का मार्ग है सांख्य का मार्ग और कर्म का मार्ग है वर्तमान में जीने का मार्ग। ऐसे कर्म को करने का मार्ग जो कि एटॉमिक हो, जिस कर्म में उसका अंत उसी में हो, जिस कर्म में कोई भविष्य की इच्छा ना हो। और जैसा मेरा व्यक्तित्व है, मैं उसके अनुसार ही उस मार्ग को चुन लूं और उसके ऊपर चलता चला जाऊं। दोनों मार्ग या जो भी अन्य मार्ग है, सब मुझे केवल एक ही सत्य तक पहुंचाते हैं। और सद्गुरु के पास वह सब मार्ग है, वह तुम्हें सब दे सकता है। ऐसी बैलगाड़ी मत बनना जिसके चारों तरफ बैल जुते हों, तो कोई यात्रा ना हो पाएगी। और ये जो माध्यम, ये जो शरीर, ये जो परमात्मा ने जिस कारण के लिए दिया है, जिस आनंद को अनुभव करने के लिए दिया है, इस अवसर से भी हम चूक जाएंगे। शेष अगली बार।